हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रहमत। तो यार आज मैं बात करने वाली हूँ लाइफ के कुछ चीट कोड्स। आई मीन ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनका हम ध्यान नहीं देते और वो हमारी लाइफ को, हमारे पूरे दिन को जाने अनजाने में बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। सो यस, लेट्स टॉक अबाउट देम। जो एंड ये कोई ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट मैंने कहीं से सुने और जिस मैंने शेप दिए, ठीक है, नहीं, मैंने इनको अपनी लाइफ में खुद प्रैक्टिकल यूज करके देखा है। एंड इनमें से कुछ चीजें तो ऐसे हैं जो मैंने बार बार मतलब पहले की हैं, फिर छोड़ी हैं, फिर की हैं, फिर छोड़ी हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट किया उनके साथ। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट देम। तो यार इस वीडियो के अंदर ना मैं मतलब हर चीज को कवर करने वाली हूँ, जैसे रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग, योर प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग, उसके बारे में ये चीट कोड्स हैं। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने इस नोटबुक में लिख के रखा है यहाँ पे, ताकि मैं कोई भी पॉइंट भूल ना जाऊं। एक्चुअली मैं बात करने वाली थी ओनली 10 चीट कोड्स, बट जब मैं लिखने लगी तो आई एंड अप गेटिंग 13 पॉइंट्स। तो व्हाई नॉट, है ना, ज्यादा तो अच्छा ही होता है। सो फर्स्ट 4 पॉइंट्स यार होने वाले हैं फोन से रिलेटेड, ठीक है। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही कि यार फोन छोड़ दो ये वो, ठीक है। मैं सिर्फ कुछ ऐसी टाइमिंग आपको बता रही हूँ कि जिस जगह पे बस आपको फोन यूज नहीं करना, बाकी आप ओवरऑल जो आपको मूवी देखनी, सीरीज देखनी, जो आप करते हो कुछ भी वो कर सकते हो। बट मैं जस्ट कह रही हूँ कि इन 4 जगहों पे आप अपना फोन यूज नहीं करोगे। सी, दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल, ठीक है। इन छोटी छोटी 4 चीजों में इनको करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको करने से जो असर पड़ता है वो बड़ा मजेदार है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पे रात को सोने से पहले, नो, मैं ये नहीं कह रही कि अपना फोन दूसरे कमरे में छोड़ के आओ सोने से पहले, या फिर अपना फोन यूज नहीं करना सोने से पहले, कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान में रखना कि फोन, जब रात को तुम फोन चलाओ तो कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा देख के सोना। ऐसे नहीं कि कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कचरा अपने अंदर डाल रहे हैं, तो यार तुम सुबह उठोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में वही चलेगा। अगर तुमने कोई बकवास से कुछ भी देखा है तो तुम्हारे दिमाग में वही चलेगा। अगर कोई ऐसे रोस्ट शो टाइप या कुछ भी स्टैंड अप कॉमेडी देखी है तो वही चलेगा तुम्हारे अगले दिन। तो ऐसी चीजें ना छोड़ के कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छी चीज। नंबर फर्स्ट तो ये था। नंबर सेकंड, अब मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। एंड प्लीज अपने आप पे ये फेवर कर दो कि सुबह उठते फोन मत चलाओ, ठीक है। एटलीस्ट 10-15 मिनट, 20 मिनट अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, ठीक है। बोलो कि हाँ नहीं, मुझे सुबह उठते फोन नहीं चलाना। फोन उठाते यार तुम रील्स देख रहे हो, तुम शॉर्ट्स देख रहे हो, तो फिर भूल जाओगी तुम अगले मतलब आने वाले पूरा जो डे है तुम्हारा, उसमें तुम कुछ ढंग का कर पाओगे, नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि यार हम सुबह उठे, हमारे बॉडी माइंड बड़ा ऐसे थोड़ी पैसिव सी स्टेट में है, उसको तुम सुबह उठते ऐसे बोम्बार्ड कर रहे हो इतने सारे थॉट से, इतने सारी चीजों से। मैं ये भी नहीं कह रही कि अच्छी चीज देखो, सुबह उठते देखो ही मत। सुबह उठते पहले थोड़ा सा फ्रेश हो, ऐसे मतलब कि हाथ मुंह धो, तब जाके कोई बात नहीं चला लेना फोन, लेकिन जस्ट प्लीज डू दिस थिंग। नंबर थर्ड, एंड ये पॉइंट है जो बहुत लोग करते हैं, मैंने अपने आसपास बहुत लोगों को देखा है, वॉशरूम जाते हुए फोन लेके जाना। आई मीन व्हाट यार, पहली चीज ये हाइजीनिक नहीं है। दिस इज नॉट हाइजीनिक, दिस इज नॉट लाइक क्लीन। तुम फोन लेके जा रहे हो उस जगह पे जहाँ पे तुमने मतलब, और सेकंड कि तुम अपने आप को, तुम इतने बुरे लगते हो कि तुम 5 मिनट 10 मिनट जब तुम फ्रेश होने जा रहे हो तब तुम अपने फोन को नहीं छोड़ सकते। मतलब तुम्हें अपने साथ रहना इतना बुरा लगता है। अगर तुम खुद के साथ 5-10 मिनट ही नहीं रह पा रहे तो सोचो कोई और दूसरा तुम्हारे साथ कैसे रहेगा। मतलब वो लोगों के पास मेरे को बोलने के लिए कुछ है ही नहीं जो लोग वॉशरूम में अपना फोन लेके जाते हैं। आई मीन जस्ट यू। एंड नंबर 4, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही वो चीज है जिसके साथ मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। खाना खाते टाइम फोन चलाना। स्टॉप यूजिंग योर फोन वॉचिंग एनीथिंग वाइल यू ईटिंग। देखो, खाने के लिए करता है बंदा सब कुछ, ठीक है। खाने के लिए हम काम करते हैं, खाने के लिए हम पैसा कमाते हैं, जितनी भी सारी चीजें हम खाने के लिए करते हैं। और उस खाना खाते वक्त हम अगर फोन यूज कर रहे हैं, देखो मेरे साथ भी होता है, मेरा भी मन करता है फोन के खाना खाते टाइम, क्योंकि मैं अकेली होती तो मन करता है यार चलो साथ में चला लेते हैं। बट अब देखो, मैं अब ये पॉइंट इसलिए बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा एम्बैरसिंग लग रहा है ये बोलते हुए, क्योंकि मैंने कल ही ये चीज किया है। एंड लेकिन उससे पहले पूरा 1 महीना 1.5 महीना मैंने लगातार ऐसे किया है कि एक बार भी फोन नहीं यूज किया खाना खाते टाइम, तीनों टाइम मतलब कि।
तो ठीक है, कभी कभार हो जाता है, बट मुझे वो कभी कभार भी अवॉइड ही करना है। तो खाना खाते टाइम यार फोन चलाना ना, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, जिस दिन मैं खाना खाते टाइम फोन चलाती हूँ उस दिन मेरा जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लग जाती है। उस दिन मैं काम करना बंद कर देती हूँ। देखो, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। अब अगर आप खाना खाते टाइम फोन चला रहे हो, इसका मतलब आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल जीरो है। मतलब नहीं, क्या है, कंट्रोल जीरो है, पूरा तो किसी का भी नहीं होता। सो डोंट डू दैट, ठीक है। एंड नंबर 5 पे है, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मेरे साथ जो चीजें होती हैं वो बताती हूँ। अब जैसे मान लो आपके ना बहुत बार ऐसा होता है कि एक सडन थॉट आपके दिमाग में आता है, अचानक से ही कुछ आ जाता है। जैसे अब मैं ना एक बड़ा लेम सा एग्जांपल देने वाली हूँ, बट ठीक है, मुझे कुछ और ध्यान में नहीं आया। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और मैंने यहाँ पे बेड पे कप रख दिया, तो मेरे दिमाग में एकदम सडन ऐसा थॉट आता है कि यार ये चाय गिर सकती है। हर बार नहीं आता, लेकिन कभी कभार आता है सडन थॉट कि यार ये चाय गिर सकती है। तो अगर तो उस चीज को आप अवॉइड कर दो, मैंने बहुत बार अवॉइड किया। एंड द सेकेंड यू चूज इग्नोरिंग इट, अगले सेकेंड वो हो जाती है चीज, मतलब कि चाय गिर जाती है। या कोई और भी चीज लगा लो, चाय वाला तो जस्ट एक एग्जांपल है। आपके ना दिमाग में बहुत बार ऐसे होता है कि एकदम से ना सडन थॉट आता है, सडन कुछ ना कुछ फील होता है, कुछ ना कुछ दिमाग में आता है। तो वो आई थिंक उसी को इंट्यूशन कहते हैं लोग। तो उसको कभी अंडर एस्टिमेट, उसको कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि जब भी आप उस चीज को इग्नोर करते हो ना तो आपके साथ कुछ ना पंगे होते हैं। मैंने मतलब बहुत बार ये नोट किया, पता नहीं शायद कुछ लोग ऑब्जर्व करते, बट मुझे लगता है यार ये तो सबके दिमाग में आते ही होगा कि एकदम से सडन थॉट आता है और अगर हम उसको नहीं करते तो फिर वो पंगा हो ही जाता है। तो उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट, उसको कभी भी इग्नोर मत करना। तो तुम्हारा दिमाग है, हमारा दिमाग है छोटा सा बिल्कुल, ठीक है, थिंकिंग इतनी सी। जो वो सडन थॉट आता है ना, मुझे लगता है कि वो हमारे दिमाग का नहीं था, वो कहीं और से रिलेटेड है, कुछ आया है। तो उसको करना जरूरी है, जो चीज तुम्हारे दिमाग में एकदम से आई है। एंड मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें भी इस बारे में इस चीज की बात की है। तो उसको इग्नोर, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। सो उसके बाद आता है ओवर थिंकिंग। देखो, ओवर थिंक करना स्पेशली गर्ल्स का फेवरेट काम है। आई कैन टेल यू बिकॉज आई एम अ गर्ल टू। बॉयज से ज्यादा लड़कियां ओवर थिंक करती हैं, मुझे लगता है ऐसा। शायद बॉयज भी करते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ना। तो मतलब लड़कियां तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हैं। तो जब भी ओवर थिंक करोगे, यार देखो, ओवर थिंक हमेशा बुरा नहीं होता, यानी ओवर थिंक हमेशा बुरी चीजों के लिए लेकर नहीं है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। ओवर थिंक कई बार हम काम को लेकर भी करते हैं। जैसे मान लो मैंने कुछ स्टार्ट करना है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है मान लो, तो मैं उसके बारे में ओवर थिंक करूंगी कि यार अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये वो, ठीक है। तो उसके बारे में सोचना अच्छी चीज है, लेकिन ओवर थिंकिंग थोड़ा सा हमारा माइंड, इसको भी तो सही रखना है ना। तो जब भी ओवर थिंक आपको लगे कि हाँ मैं ज्यादा सोच रही हूँ, क्या करो, कुछ नहीं करना, एक पेन निकालो, पेपर निकालो, स्टार्ट राइटिंग इट एंड डिवाइड इट इन 2 सेक्शन, द थिंग्स यू कैन कंट्रोल, द थिंग्स विच यू कैन नॉट। तो जब आपने ये नोटबुक पे उस पे पेपर पे लिख दिया ना, तब आपको पता चल गया यार इन चीजों का तो मेरे पे कोई, मतलब इन चीजों पे तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो दिमाग थोड़ा सा कम फोकस करने लग जाता है उस पर। एंड जब अब आपके पास लिस्ट है कि आप इन चीजों पे आपका कंट्रोल है और ये आप कर सकते हो, तो आपका माइंड भी प्रिपेयर होता है कि फिर मैं कर क्यों नहीं रही। तो उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि सोचो मत, जस्ट कर दो। स्टार्ट टुडे, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग इज टुडे। अभी है टाइम। यार कुछ लोग, मतलब मैं अपने आसपास ही बहुत लोग देखती हूँ, अब बहुत लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या इंस्टा पे कुछ भी पोस्ट करना चाहते हैं, वो नहीं करते। क्यों? यार अभी एग्जाम चल रहे हैं, मैं भी नहीं करती, ठीक है। यार अभी ये चीज, ये टेंशन चल रही है घर में, इसलिए नहीं करती। यार कोई बेस्ट टाइम नहीं आएगा किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। डोंट वेट कि जब मैं रेडी होंगी तब ये काम करूंगी। स्टार्ट मैसी। अगर जब तुम जैसे भी हो वैसे स्टार्ट कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है। तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो बस ऐसी पूरी जिंदगी निकल जाती है। मेरा देख लो, मैं कब से सोची यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, अब स्टार्ट किया। और जो उस टाइम प्लानिंग कर रखी है, थिंकिंग कर रखी है, उसका 1% यहाँ पे मेरा काम नहीं आ रहा। जो मैं एक्शंस लिए उनके बेस पे, जो मैंने गलतियां करी, जो मैंने चीजें सीखी, वही मुझे आगे हेल्प कर रही हैं। जो मैंने उस टाइम कुछ भी सोचा था फालतू की चीजें, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी, तो वो सब वेस्ट है। तो अगर अब से काम स्टार्ट करना शुरू नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी और फिर हम सोचेंगे यार हम शुरू कर लेते, और उस टाइम भी हम नहीं करेंगे। तो यस, अगर करना है तो आज क्यों नहीं। उसके बाद है, ठीक है,
अब ना स्टार्ट करना भी इजी, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंटली करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वही कंसिस्टेंट करने से ही चीजें आती हैं। एरिस्टोटल का एक बहुत ही अच्छा कोट है कि यू बिकम व्हाट यू डू डेली, यू डू नॉट बिकम वट यू ड्रीम ओकेजनली। जो तुम कभी कभार सोच लेते हो, ड्रीम कर लेते हो, मुझे ये करना है ये करना है, तुम वो नहीं बनते। जो तुम रोज कर रहे हो तुम वो बनते हो। तुम रोज अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो, रील्स चला रहे हो, तुम रोज आलस कर रहे हो, तो तुम आलसी बनोगे। और बनोगे क्या, तुम बन रहे हो हर दिन। वो एक्यूमुलेट होता जाता है चीज। जितना घंटे जितना टाइम आप जिस चीज को दोगे वो एक्यूमुलेट होती जाती है। अगर तुम 1 मिनट किसी अच्छी चीज को दे दोगे, रोजाना दोगे, तो वो भी अच्छा देगी तुम्हें रिजल्ट, ठीक है। और किसी चीज को अगर तुम, और ये मत मानो कि अच्छी चीजें अपना रिजल्ट देती हैं, बुरी चीजें भी अपना रिजल्ट देती हैं। तुमने आज कोई चीज अगर कर दी है तो और रोज तुम कर रहे हो, अगर तुम वो चीज रोजाना कर रहे हो तो उसका भी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, तुम उस चीज से बच नहीं सकते। तो कंसिस्टेंट होना बड़ा जरूरी है। अगर कोई काम शुरू कर रहे हो तो ट्राई टू डू इट डेली। अब कंसिस्टेंसी रखें कैसे, ठीक है। ऐसा नहीं है मान लो पढ़ने का शेड्यूल बनाया, ठीक है, कि पढ़ना है मेरे को तो मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगी। अरे यार अनरियलिस्टिक है, हमारा दिमाग वैसे ही डर जाएगा। छोटे बच्चों को तुम, कोई नर्सरी में पढ़ रहे बच्चों को तुम 10th क्लास की मैथ्स की बुक दे दो कि तुझे ये वाले सम करना है, वो अगले दिन से स्कूल ही नहीं आएगा। वो कहेगा भागो यहाँ से, मैं तो आता ही नहीं स्कूल। तो मन भी हमारा बच्चा है, ठीक है। अगर तुम उसको इतना ज्यादा बर्डन एक साथ दोगे ना, तो ये करना है, वो नहीं करेगा, ठीक है। और इसके लिए एक ट्रिक है जो सम फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट दैट। एंड वो ट्रिक क्या है कि जैसे मान लो आप फर्स्ट डे कोई करने लगे, फॉर एग्जांपल मेरे सामने गिटार पड़ा है तो मैं गिटार का एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं गिटार करने लगी तो फर्स्ट डे एक काम उसके साथ और करना है। एक तो पहले स्टार्ट करो आज ही, उसके साथ क्या काम करना है कि जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो टाइम नोट करने लग जाओ, ठीक है। जो भी तुमने प्लान्स अपने बना रखे हैं ऐसे ऐसे करना है। प्लानिंग सबको अच्छे से आती है बनानी करनी, तो कर रहे हैं। फिर एक टाइम आता है कि यार बस बोर हो रहे हैं, तो उसी टाइम टाइमर बंद करो। टाइम देखो कि कितना टाइम लगा तुम्हें बोर होने में उस चीज से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गिटार कर रही हूँ तो 30 मिनट बाद मुझे लगा कि यार हाँ बस अब मैं बोर होने लगी, तो उस केस में क्या करना है आपको, देखो जब बोर होने लग रहे हम ना अपने आप को इतना ज्यादा पुश नहीं कर सकते। और खासकर हमें जो काम डेली करना है उसके लिए तो रोजाना पुश करना पड़ेगा। तो वो चीज लाइक नियर टू इम्पॉसिबल वो चीज करना। तो अब 30 मिनट्स में तुम बोर होने लग जाते, पता लग गया, तो उस टाइम को कम कर दो। यानी अगर 30 मिनट्स तुम्हें लग रहा है कि तुम बोर हो जाते हो तो 25 मिनट्स, ठीक है, या फिर 20 मिनट्स, कि तुमने उस काम को 20 मिनट्स करना है बट डेली करना है। तो 20 मिनट्स सुन के तुम्हारा दिमाग लगेगा कि यार 20 मिनट्स तो बड़ा सही है, 20 मिनट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं, तो चलो ठीक है 20 मिनट्स कर लेंगे, लेकिन करना डेली है। तुम अब अगले दिन मतलब जब तुम उस काम को करोगे, बताना अगर तुमने ये चीज ट्राई की, मतलब ट्राई करनी भी है पहले, तो अगर जब तुम अगले दिन वो चीज करोगे तो तुम देखोगे कि अच्छा मैं कर रही हूँ, ठीक है। और जस्ट तुम्हें बस होने ही वाला होगा कि और टाइम इतने में खत्म ही हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो गया, ठीक है, तुम बोर भी नहीं हुए। तो ये बेस्ट ट्रिक है कोई चीज को कंसिस्टेंटली करने की। तुम ट्राई करो खुद से और फिर मुझे बताना कि काम किया या नहीं किया। अब अगला पॉइंट कि लेकिन कोई भी चीज कर लो, अब हम बोर भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी कभी कभार तो मन में आता ही है कि यार आज मेरा मन नहीं कर रहा कोई चीज करने का, ठीक है। तुम मान लो हफ्ते से कर रहे हो, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से तुम लगातार कर रहे हो, ठीक है। आज तुम यार आज नहीं मेरा मन कर रहा, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। तो अपने मन को उस टाइम पे बोलो कि कोई बात नहीं, अगर तेरा मन नहीं कर रहा, होता है, तो तू क्या कर, सिर्फ 5 मिनट, मैं इसको बुलाती हूँ 5 मिनट रूल। तो अपने मन को समझाओ, अपने आप से बातें करो, अपने आप को बोलो कि 5 मिनट कर ले, ठीक है। माना तेरा मन नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाती है, तो 5 मिनट कर ले सिर्फ चीज को, ठीक है। गिटार उठा 5 मिनट कर, फिर तुझे लगे कि अच्छा तुझे नहीं मन कर रहा तो तू रख दियो, ठीक है। एंड जब आप ये चीज करते हो तो 5 मिनट के कब पूरा टाइम आप वो चीज कर देते हो आपको पता भी नहीं चलता। सिर्फ शुरुआत करने की देर होती है, और वो इसलिए नहीं कि हमारा सच में मन नहीं कर रहा, इसलिए कि हमें आलस आ रहा है। तो अपने आप को बोलो कि कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं आज, 5 मिनट कर ले बस, ठीक है, ओनली 5 मिनट्स। और 5 मिनट्स सुन के हमें ऐसा लगता है कि यार 5 मिनट तो करना, चलो उठा लेते हैं, थोड़ी सी हमें वो पुश मिल जाता है। तो ये ट्राई कर सकते हो प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए आप,
ठीक है। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि ठीक है हम कंसिस्टेंट भी हो गए, हमने स्टार्ट भी कर लिया, हमने अपने आप को 5 मिनट रूल से उलझा भी दिया दिमाग को, लेकिन फिर भी मजबूरियां, ये लाइफ है, ये हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती। कुछ मजबूरी आ गई, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ भी होता है, मुझे घर जाना पड़ता है तो मेरा मिस हो जाता है। तो उस केस में क्या करो, उस केस में ये दिमाग में रखना हमेशा। मैंने एटॉमिक हैबिट्स वाली जब बुक पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि कोई चीज अगर तुम मिस कर रहे हो, पता नहीं बुक पढ़ी थी या वीडियो देखी थी कोई, पता नहीं, चलो जहां से भी बात तो पता चल गई, ठीक है। तो मतलब कि अगर किसी चीज को मिस कर रहे हो, अगर कोई मजबूरी से तुम्हारी चीज एक दिन के लिए मिस हो रही है, तो 2 दिन कभी भी रो के अंदर, मतलब लगातार 2 दिन उस चीज को तुमने मिस नहीं करना। मजबूरी एक दिन आ सकती है, ठीक है, अगर दूसरे दिन भी मजबूरी आ रही है तो मान लो 98% चांसेस हैं कि तुम आलस करना स्टार्ट कर रहे हो फिर से, ठीक है। मजबूरियां इतनी फ्रीक्वेंट नहीं आती, काफी टाइम बाद एक दिन अगर मिस हो गया मजबूरी के कारण तो वो फाइन है, वो रीजनेबल है। बट अगर तुम 2 दिन लगातार उस चीज को मिस कर रहे हो, इसका मतलब तुम आलस कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमें लगती है रियलिस्टिक प्रॉब्लम, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होती, तो उसको अवॉइड करना है। उसके बाद है दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू मनी, कि सेव बिफोर यू स्पेंड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे कोई चीज लेनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गिटार लेना है तो ऐसा नहीं आज मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं उनको इकट्ठा करके गिटार ले आऊंगी, ठीक है, नहीं। गिटार लेना है तो उससे पहले मैं उसके लिए पैसे इकट्ठे करूंगी कि पहले अच्छा ठीक है, मुझे दिखा गिटार कि माँ ये मेरी हेल्प कर सकता है, गिटार लेना है, तो मैं अब उसके लिए पैसा जोड़ना स्टार्ट करूंगी कि मुझे इतने का गिटार लेना है, तो पैसे जोड़ती हूँ। जब वो पैसे जुड़ जाएंगे तब मैं गिटार बाय करूंगी। ऐसे नहीं कि मेरे दिमाग में आज आया और कल मैंने ऑर्डर कर लिया जितने भी पैसे पड़े थे, या फिर किसी से मांग के, मतलब किसी से मांग के पैसे लेना तो बहुत ही ज्यादा गलत है, ठीक है। तो सेव बिफोर यू स्पेंड एंड इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो। जब तुम ये चीजें करोगे, एक तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, एक डिसिप्लिन, बहुत चीजें रिलेटेड है, मतलब इसको कितना भी खींच सकते हो आप, ठीक है। और उसके साथ ही रिलेटेड एक पॉइंट है रिलेटेड टू मनी, अवॉइड इम्पल्स बाइंग, ठीक है। हमको आज एक टॉप दिखा, एक टी शर्ट दिखी, एक जीन दिखी, हमारा खरीदने का मन कर गया, ड्रेस दिखी, हमारा खरीदने का मन कर गया। तो कई बार पता है क्या होता है, हमें लगता है कि ना देखो 2 चीजें हैं, एक है हमारी नेसेसिटी और एक है हमारे डिजायर्स, हमारे शौक कह लो, कुछ भी कह लो। तो हमारी नीड और हमारे शौक दोनों अलग अलग चीजें। नीड से आप बच नहीं सकते, उसके ऊपर आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। एंड मैं ये किसी को नहीं बोल रही जो इतना कमाते हैं, मैं भी नहीं कमाती, ठीक है, सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ाती हूँ अभी तक। मैं पॉकेट मनी से रिलेटेड भी बात कर रही हूँ, उसको भी मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि हम छोटे से शुरुआत करेंगे तो फिर हमारी हैबिट बन जाती है, बड़ा कुछ होगा तो हम अपने आप ही कर लेंगे। एनीवेज पॉइंट पे वापस आते हैं कि इम्पल्स बाइंग नहीं करनी। जो चीज तुम्हें आज दिख रही है, मतलब कि कई बार हमें लगता है कि ये चीज ना हमें जरूरी है, हमको चाहिए, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं चाहिए। और एंड ये बात सुन के ना मतलब कि मेरे को एक मस्त एग्जांपल याद आया, जैसे स्कैल्प मसाजर, ठीक है। पहले सभी अपने हाथों से शैम्पू को मसल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया चल रही है लाइफ, जब तक ये स्कैल्प मसाजर की एड नहीं हमने देखी, ठीक है। स्कैल्प मसाजर की एड देख रहे हैं, हमें लग रहा है यार हम तो बड़ी चीज मिस कर रहे थे, ये ठीक है, ये तो हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास तो ये था ही नहीं। एंड सब लोगों ने, मुझे लगता है, वो चीज बाय कर ली, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी बाय की। एंड जिसने भी बाय की मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि तुमने बाय किया और तुम कितना यूज करते हो। मैं उसको देखती तक भी नहीं हूँ बेचारा, और मुझे ऐसे लगता है अब चलो ये तो सस्ती चीज थी तो इतना फिर भी बुरा नहीं लगता कि सस्ता था, बट मैं उसे यूज ही नहीं करती। तो एडवर्टीजमेंट कंपनीज, उनका यही काम है आर्टिफिशियल नीड क्रिएट करना, बंदे को दिखाना कि तुम्हें ये चीज कितनी चाहिए, कितनी जरूरी है, तो उसके बीच में फर्क समझना। अब देखो जो चीज तुम्हें इमरजेंसी में चाहिए तो तुम खरीद ही लोगे, तुम्हें ज्यादा सोचने नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लो टूथपेस्ट खत्म होगी तो सोचने की जरूरत नहीं है, अगले दिन जाके ले आओ। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है हमें उस टाइम लग रहा होता है कि जरूरी है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जरूरी नहीं होती। तो जब तुम्हें कोई चीज पसंद आए, तुम्हें लगे कि मुझे कोई चीज लेनी है, 1 दिन 2 दिन वेट करके फिर लेके देखो, ठीक है। 1 दिन 2 दिन वेट करो और फिर बाद में खरीदो। अगर तुम्हें सच में चाहिए होगी तो फिर 2 दिन बाद खरीद लेना। सो द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज, देखो हर एक बंदा उसका चेहरा, वो जो एक भी वर्ड अपने मुंह से निकाल रहा है, इज टेलिंग यू कि वो इंसान कैसा है।
उसके इंटेंशंस, उसमें कितनी ऑनेस्टी है, वो कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, वो सब चीजें तुम्हें बता देता है। वो कितनी ट्रिक्स कर रहा है, कितनी पंती कर रहा है, तो वो तुम्हें सब पता चल जाएंगी। जस्ट तुम्हें जरूरत है सिर्फ उसको ध्यान से सुनने की। सो लिसन मोर देन यू स्पीक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी अवेयरनेस भी बढ़ती है इससे कि सुनो, देखो लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब देखें कैसे क्या बोल रहे हैं, मतलब सुनो लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज को लेके। तुम्हें अगले बंदे का सब कुछ पता चल जाएगा। मैं नहीं करती थी ऐसा पहले, मैं मतलब बिल्कुल बेवकूफ टाइप की थी कि किसी ने कुछ भी कह दिया, मतलब जो उन्होंने मुंह से बोला है वही सच है। मैं ऐसा बहुत देखती थी और मैं अपनी पहले वाली वीडियोज में भी ऐसा बोलती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में तुम्हें खुद देखना पड़ता है कि वो इंसान कैसा है। वो अपनी कमियां तुम्हें क्यों बताएगा, वो तो तुम्हें ऐसे ही दिखाएगा ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें खुद फाइंड आउट करना पड़ता है कि उसमें क्या चीज, मतलब क्या कैसी है। एंड इम्परफेक्शन सब में होती हैं, वो नहीं कह रही, बट एटलीस्ट देखना कि तुम्हें उस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सो यस, एंड मुझे लगता है काफी मैंने बकर बकर कर दी, बहुत कुछ मैंने बोल दिया। पता नहीं मैंने किस तरीके से बताया है, समझ में आया भी होगा या नहीं, but anyways, that's it for today's video. And if you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel for more videos like this. Okay, bye, see you in the next video and take care. पढ़ लिया, फिर यार शोर आ रहा है। ऐसे ही होता है हर बार, जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो शोर आने लग जाता है। क्या है यार, मतलब कीड़ियां कैसे? कुछ नहीं होता, मैं वीडियो पूरी कर रही हूँ बस, ठीक है। शोर आ रहा है तो आने दो, मैं जोर से बोल लूंगी।